भले वहाँ की जनता की उनके ऊपर भले क्या कहते हैं बेरुखी है कि नहीं, मैं उनके वो हमारे प्रदेश में काम नहीं किए, वो हमारे समाज में काम नहीं किए, लेकिन मोदी जी के प्रति अभी भी वहाँ की जनता को उतना ही है कि नहीं, वोट देना है तो मोदी जी को। अब ज्यादा राज नहीं खोलना है ज्योति। ये वीडियो भी हम अपने दर्शकों को बहुत जल्द दिखाएंगे अपने चैनल पर, हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम वाराणसी में हैं और सुबह से शाम हो गई ये कहते कहते कि इस वक्त हम वाराणसी में हैं। दरअसल हमने यूपी की चुनाव यात्रा की शुरुआत ही वाराणसी से की है, तब भी जब यूपी और उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग होनी है, जो चुनाव होना है, वो सबसे आखिरी चरण में होना है, 7वें चरण में होना है, 7 मार्च को होना है। और इसलिए हमने वाराणसी को चुना अपनी यात्रा के शुरुआत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अब यूपी की सियासत बिना वाराणसी की चर्चा के संभव नहीं है। जब यूपी की राजनीति का जिक्र होता है तो वाराणसी का भी जिक्र होता है। 2014 के बाद से यह और होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं। तो यूपी में विधानसभा चुनाव है और देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य जहां विधानसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव के जो परिणाम होंगे उससे देश की सियासत में बहुत कुछ तय होना है। तो हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं। हमको लगा कि 80 घाट का वो विहंगम दृश्य भी हम देखें, हमने देखा भी। तो कई जगहों पर हम गए हैं आज, और शाम को इसी जगह को हमने चुना है बात करने के लिए। हम हमारे सहयोगी जो अब तक पर्दे के पीछे थे, ज्योति रमन, वो अब हमारे साथ हैं। और कई जगहों पर हम गए, चुनार गए, बीच में रुक रुक कर कई लोगों से बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया वहां जयापुर में भी हम गए, वहां भी लोगों से बातचीत की। ज्योति, चूंकि चुनाव की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या देख पा रहे हैं, पलड़ा किसका भारी है? हम लोगों ने तो कई लोगों से बातचीत की। मैंने प्रधानमंत्री जी जो गांव क्या कहते हैं गोद लिए हैं, उस गांव से जब मैंने क्या कहते हैं शुरुआत किया था, तो वहाँ पे अभी भी चाहे विकास की बात हो ही नहीं रही है वहाँ पे, जबकि अभी वहाँ के जो विधायक हैं वहाँ कोई अदर पार्टी के हैं, एनडीए अपना दल के हैं, अलायंस है वहाँ पे। लेकिन अभी भी भले वहाँ की जनता की उनके ऊपर भले क्या कहते हैं बेरुखी है कि नहीं, मैं उनके वो हमारे प्रदेश में काम नहीं किए, वो हमारे समाज में काम नहीं किए, लेकिन मोदी जी के प्रति अभी भी वहाँ की जनता को उतना ही है कि नहीं, वोट देना है तो मोदी जी को। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से मोदी जी ने जयापुर को गोद लिया है, इस गांव को गोद लिया है, बहुत सी चीजें बदली हैं, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जब क्या कहते हैं रास्ते में जब चलते चलते हुए देखा तो एक चरखे पे क्या कहते हैं जो हमारे महात्मा जी के क्या कहते हैं दिया हुआ है, उसका उन्होंने पालन करके आज वहाँ चरखा उद्योग लगाया है, जिसे कुटीर उद्योग क्या कहते हैं। लेकिन आज वो इस तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ संचालन क्या कहते हैं हो रहा है, जिससे उस गांव की भली भांति विकास हो। अच्छा ज्योति, आप ये बताइए कि आज हम लोगों ने क्या क्या तस्वीरें देखी, और सबसे जो दिलचस्प तस्वीर लगी आपको वो क्या लगी? सबसे दिलचस्प तस्वीर मुझे वो जब हम लोग क्या कहते हैं वो वाला जो विधानसभा गए हुए थे, चुनार विधानसभा, तो वहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी कि एक मंदिर है, माँ शीतला का मंदिर है, जो हिंदू धर्म के एक पावन देवी हैं, और उनके क्या कहते हैं रखवाला, उनके क्या कहते हैं पूजा करने वाले पुजारी, और वो भी क्या कहते हैं मुस्लिम है, वो भी 40 साल से पूजा कर रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा राज नहीं खोलना है ज्योति। ये वीडियो भी हम अपने दर्शकों को बहुत जल्द दिखाएंगे अपने चैनल पर, हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो कई चीजें हैं, अपनी यात्रा के दौरान हम कई तस्वीरें देख रहे हैं, कई कहानियों को समेट रहे हैं आप दर्शकों के लिए, और ये जो पूरा कवरेज होगा वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। और जाहिर है हम इतनी दूर बिहार से, पटना से इतनी दूर अगर वाराणसी में हैं, चुनार जा रहे हैं, कई दूसरी जगह पर जाने का प्रोग्राम हमारा है, तो जाहिर है सब आप दर्शकों के लिए है, जो आपने भरोसा दिखाया है उसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। तो यकीन मानिए बहुत सारी अच्छी रिपोर्टिंग, बहुत सारे अच्छे रिपोर्ट्स, बहुत सारी अच्छी खबरें आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। हम ज्योति से बात कर रहे थे। ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
है।